अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? डेटा टाइप्स। तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, तो उसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसकी कोई ना कोई हमेशा क्या होगी? डेटा टाइप होगी। बिल्कुल सही है। तो मैंने जैसे लिख दिया लेट टेस्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो एक तो हमने पढ़ लिया था नंबर, सही है, नंबर डेटा टाइप पढ़ ली, 5 मैंने लिख दिया। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ, ठीक है, आप लोग भी अपने पास हवर करेंगे, इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे टेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? नंबर दिख रहा है। टेस्ट के ऊपर इसकी डेटा टाइप दिख रही है, ठीक है। ये भी आप खुद से भी करना है एक दफ़ा जाके। तो इसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर है। अच्छा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इंट के साथ, ठीक है, इंटीजर, इंटीजर। यहाँ पे बस कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता हमें, जावास्क्रिप्ट खुद समझ जाती है, सही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत सी लैंग्वेजेस में बताना पड़ता है। अच्छा, इसका नाम क्या होता है वैसे जो खुद बताना पड़ता है और जो खुद समझ जाती हैं लैंग्वेजेस? C++ है, रस्ट है, इस टाइप की लैंग्वेजेस को बताना पड़ता है कि डेटा की टाइप क्या है। जावास्क्रिप्ट खुद ही समझ जाती है, डेटा को देखती है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूंगा वो खुद ही समझ जाएगी, यानी मुझे लेट ही लिखना, लेट ही है, ठीक है। तो जो खुद समझ जाती हैं लैंग्वेजेस उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है, वो खुद ही समझ जाती है। जहाँ हमें बताना पड़ता है टाइप, वो उसको कहते हैं क्या? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। बस जहाँ बताना पड़ता है आई थिंक वो एक्सप्लिसिट होगी, लेकिन खैर ये एडिशनल बात हो गई। तो मैं ये बता रहा था कि बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, इंट a इज इक्वल टू 5, नंबर ऐसे बनता है। लेकिन अगर पॉइंट वाला नंबर लिखना है ना तो उसका कोई और तरीका है। क्या लिखते हैं उसको? कैसे? फ्लोट से लिखते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, बहुत सारे। जावास्क्रिप्ट में आसानी हमारे पास क्या है, इसी टेस्ट पे हमने 5 देना है, 6 देना है, हमने दे दिया। हमने 5.5 देना है, ऐसे ही दे दिया। कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट वाला डेटा भी किसके अंदर आ जाएगा? उसी वेरिएबल की। इस वेरिएबल की अभी टाइप क्या होगी? डेटा की टाइप क्या होगी? हाँ, यहाँ पे हमारे पास नंबर ही होगी, सही है। जावास्क्रिप्ट में डेटा की 7 से 8 टाइप्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ सर्च करता हूँ डेटा टाइप्स इन जेएस जी। हाँ, 7 प्रिमिटिव हैं और एक नॉन प्रिमिटिव है। ज़बरदस्त। हाँ जी, क्या चीज़? नहीं, एक ही है, एक ही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इंटरनली, एरे इंटरनली ऑब्जेक्ट ही होता है। तो खैर अभी ये देखें, अभी इसको गौर से देखें, इसको अच्छे से समझ लें, नहीं तो ये तंग करेगा बाद में। सही है, बातें किए बगैर इसको देख लें ज़रा। जावास्क्रिप्ट में कह रहे हैं 8 बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्ट इन में इन्होंने फिर उनको 2 कैटेगरीज में डाल दिया। 7 हैं प्रिमिटिव और एक क्या है? नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अच्छा, प्रिमिटिव क्या है भाई? कौन कौन सी हैं? पहले तो एक तो अलग से सर्च करते हैं। बताएं 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 बताएं। VBSSNNU, याद रखने का तरीका दोबारा बताएं। अच्छा, ये याद रखने के लिए ज़बरदस्त। क्या क्या है इसमें? अब तो मेरी टाइपिंग से भी आगे जा रहे हैं। स्ट्रिंग और सिंबल और नंबर और नल, अनडिफाइंड। ये याद है। हाँ हाँ हाँ, बिट एंड तो होता ही नहीं है। अच्छा खैर, यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई इन प्रोग्रामिंग, अच्छा इसमें अब ये बता रहे हैं कि एक तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का ना जो फ़र्क है वो भी हम बाद में मज़ीद जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे तो उसको समझते रहेंगे। फ़िलहाल आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि जो प्रिमिटिव है ना वो समझ लें आबाई डेटा टाइप्स हैं, वो मेमोरी में वैसी सेव हो रही हैं जैसी हैं। लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव हैं वो प्रिमिटिव को ही खींच तान के बना के उसको इस्तेमाल करते हैं, सही है। फ़िलहाल आप ये समझ लें, बाकी हम इसको जब मज़ीद तफसीलात इसकी पढ़ेंगे तो और इसको भी समझ जाएंगे। लेकिन अभी तक क्या है भाई, एक चीज़ हमने बताई, स्ट्रिंग हमने पढ़ा है प्रिमिटिव में, डेटा टाइप में। स्ट्रिंग में क्या आता है? कोट्स के अंदर मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ ना, जो भी टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग है, सही है। डेटा टाइप्स में क्या क्या चीज़ें?
जो टेक्स्ट लिखा है मैंने वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो, ठीक है। पहली डेटा टाइप हम कौन सी देख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग। एक ये हमने पहले भी देखी है, इस्तेमाल की हुई है, सही है। दूसरी डेटा टाइप है नंबर, ठीक है, ये नंबर आ गई डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद नंबर की होती है थोड़ी सी लिमिट, जब नंबर को रैम में स्टोर करते हैं तो उसकी लिमिट होती है। कितनी लिमिट होती है, इंट की। यार ये 1000 दफ़ा तो ये बजा है, 1000 दफ़ा इसकी स्क्रीन खुली है मेरे सामने, 2-3 हज़ार दफ़ा है। अच्छा, तो ये दिख क्यों रहा है, ये दिखना भी नहीं चाहिए मेरे पास। तो ये डू नॉट डिस्टर्ब के अलावा भी कभी नहीं दिखता ऐसे। जब मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं करूँगा उसको, वो मुझे इस्तेमाल ना करे, जब उसकी मर्ज़ी होगी तब मैं उसको उठाऊँ, तो ये काम नहीं करना है। खैर मेरे ख्याल से 2 बिलियन होती है आई थिंक। खैर लेकिन बात ये है भाई कि जो नंबर बनाते हैं ना हम जावास्क्रिप्ट में या C++ वगैरह में, उसकी एक लिमिट होती है। मैंने छोटा सा नंबर लिख दिया, यहाँ तक सही है, लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लिखना चाह रहा हूँ तो वो फिर इस वेरिएबल में नहीं आ सकता है, ठीक है। उसकी एक लिमिट है नंबर की। तो अगर हमें बहुत बड़ा नंबर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक और डेटा टाइप होती है बिग इंट। बी लिख दिया मैंने तो वेरिएबल का नाम है। अच्छा, उसको बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप बहुत बड़ा नंबर कॉपी करें, यहाँ पे लिखें, आखिर में n लगा दें, सही है, एक ये तरीका है। अच्छा, एक और चीज़ वैसे मैं बता दूँ, ये जो 7 है ना, इस पर आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसमें जो ज़्यादा अहम है वो हम सीख लेंगे, ठीक है। 7 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना है, लेकिन ये मैंने कभी यूज़ नहीं की है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो हम बहुत कम यूज़ किए करते हैं, कम यूज़ होती हैं, और उसके कुछ और मकासद होते हैं, लेकिन चलें पढ़ रहे हैं तो अपनी टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी। बिग इंट मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, सही है। अच्छा, इसको बनाने का दूसरा तरीका ये है कि आप लिखें पहले बिग इंट और फिर इसको जो है वो ऐसे कर दें, और आई थिंक इसको स्ट्रिंग में देना होता है। नंबर भी चल जाता है, सही है, अब बस ही चल जाना चाहिए, लेकिन अगर ना चले तो फिर उसको हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी प्रिंट करके देखें पहले। हाँ, बिग इंट का बी कैपिटल होना, आई बी कैपिटल होना लाजमी है, सही है। मैं बी को प्रिंट करता हूँ, ऐसा करते हैं पहले इसको बग़ैर एन के प्रिंट करते हैं, टेस्ट को आप भूल जाए, ठीक है। मैं अब सिर्फ मैंने वेरिएबल बनाया बी, इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ये पॉइंट में आ गया 4 पॉइंट, तो जहाँ ये लाखों की वैल्यू थी, करोड़ों अरबों की, वो सिर्फ 4 रह गया। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो अब इसमें लगाते हैं आखिर में n, तो अब ये देखें दिख रहा है, ये n के साथ दिख रहा है। इसकी कैलकुलेशंस भी डिफरेंट तरीके से होती हैं, और अब इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी देखें अलग तरीके से दिख रहा है। और इसकी अगर हमें टाइप जाननी हो, किसी भी चीज़ की टाइप जाननी हो, तो उसके लिए हमारे पास होता है टाइप ऑफ। ये नई चीज़ है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कहीं भी किसी भी चीज़ की अगर हमें टाइप जाननी है कि क्या टाइप है इस डेटा की, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, टाइप ऑफ यूज़ करेंगे, सही है। इसको मैं करता हूँ सेव यहाँ पे, और ये बिग इंट आ गया, सही है, ठीक है। पहले आ रहा था नंबर, और बिग इंट क्या होता है, बड़ा नंबर, बिल्कुल इतना याद कर लें काफ़ी है। अच्छा, एक हमने देखा था नॉर्मल नंबर, उसके बाद हमने देखा था बिग इंट, बड़ा नंबर, ठीक है। इंटीजर्स विद आर्बिट्ररी प्रिसीजन, लार्ज नंबर्स, ठीक है। तो बहुत ख़तरनाक आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें इतना इस्तेमाल होता है। चौथी डेटा टाइप हम कौन सी देख रहे हैं यहाँ पे, बूलियन, ठीक है। बूलियन सुनने में तो बहुत ही ख़तरनाक सा लफ्ज़ है, पहली दफ़ा जो सुनता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल सा लफ्ज़ होता है, लेकिन ये सबसे आसान है चीज़। इसमें क्या हम स्टोर करते हैं, वेरिएबल क्या बनाए, लेट इज़, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने लिख दिया इज़ PRESENT, प्रेजेंट। कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं, तो इसमें हम लिख सकते हैं ट्रू या फॉल्स। बुलियन में क्या आता है, ट्रू का मतलब हाँ, फॉल्स का मतलब नहीं, सही है। इसकी अगर आप टाइप देखें तो यहाँ पे भी बुलियन आ रही है, नहीं तो आप इसको टाइप ऑफ करके भी देखेंगे तो क्या आएगी, टाइप ऑफ से कैसे चेक करेंगे, कंसोल लॉग टाइप ऑफ, टाइप ऑफ के बाद इज प्रेजेंट, सही है। ये सही नहीं है, इसमें एक तो या तो स्पेस आएगा या तो इसको आप गोल ब्रैकेट में डाल दें, तो फिर स्पेस के बगैर भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके क्या हैं, दोनों तरीके सही हैं,
भाई प्रोफेसर साहब, टीचिंग के लिए आसान से आसान लफ्ज़ यूज़ करने होते हैं। नोट कर लें, अगर आपको कभी टीचिंग करनी हो तो जितने आसान से आसान लफ्ज़ आपको आते हैं उससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। सही है? किस चीज़ की स्पेलिंग ठीक नहीं? PRESENT, प्रेजेंट। सेव करते हैं, बूलियन आ गया। सही है, डेटा टाइप इसकी बूलियन ही है। ट्रू की डेटा टाइप भी क्या है और फॉल्स की डेटा टाइप भी क्या है? बूलियन। बस इसमें इतना ही है। कुछ पूछना है इसमें, कोई सवाल हो तो? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप नोटिस करें, इसका जो F है ना, ये कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। हाँ, ये चीज़ गलती नहीं करनी आपने। F और T दोनों क्या होंगे यहाँ पे? स्मॉल होंगे। सही है। अच्छा, कोई सवाल है किसी का? इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये हाँ या ना जब कहना होता है ना, हाँ कहना होता है तो हम उसकी जगह ट्रू लिखते हैं, और जब ना कहना होता है तो उसकी जगह फॉल्स लिखेंगे। ठीक है। जैसे हमने एक मिसाल लिखी इस प्रेजेंट कि कोई बच्चा प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब कोई नंबर तो नहीं आएगा। स्ट्रिंग आ सकती है कि हाँ मैं प्रेजेंट हूँ, लेकिन इसको कैलकुलेशन करना इसके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो अगर हम ये सेव करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं कि कोई प्रेजेंट है या नहीं, या कोई चीज़, किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में होगा ना, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सही है। इसका एक और जी, कंसोल टेबल, कंसोल डॉट टेबल, वो हम बाद में पढ़ेंगे, एरे के बाद देख लेंगे। वो ये जो प्रिंट करने के तरीके हैं ना बहुत से, उसमें से ये होता है कि टेबल की फॉर्म में अगर किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था उससे पहले? इस प्रेजेंट क्या बोल रहा था मैं? नहीं, हाँ, फॉल्स का फ़ायदा एक और ये भी है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाँ मैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट हूँ, लेकिन ये जो पूरा है ना स्ट्रिंग, ये आई थिंक कितने बाइट लेगी? ये हर कैरेक्टर आई थिंक 2 बाइट लेगा ना, 1 बाइट लेगा। 1 मिनट। एक और, वैसे टॉपिक से थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ, लेकिन आप अभी डेटा टाइप्स हम देख रहे हैं ना बहुत सारी, तो जितनी भी डेटा टाइप्स हैं ये कहाँ सेव होती हैं, कहाँ स्टोर होती हैं? रैम में, मेमोरी में। तो हम ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ये जहाँ सेव होंगी तो ये कितनी कितनी स्टोरेज लेंगी। सही है। अच्छा, स्टोरेज की भी भाई बात ये है कि पहले अगर आप आज से 20-30 साल 40 साल पहले कोडिंग सीखते ना, प्रोग्रामिंग, तो फिर ये इस पे बहुत ज़्यादा बात होती, बहुत ज़्यादा, कि भाई कौन सी चीज़ कितनी जगह लेगी, क्योंकि पहले हमारे पास रैम और ये चीज़ें कम थी। ठीक है, थोड़ा सा हमें इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब ये हुआ है कि स्टोरेजेस चीप हुई थी, बहुत ज़्यादा स्टोरेजेस होती हैं सबके पास मोबाइल्स में। मतलब पहले तो केबीज़ की बात होती थी ना कि भाई 64 KB रैम है और 2 KB रैम है। अब KB MB को छोड़ो, अब GBs में बात होती है। ठीक है, तो फ़ोन्स में भी 8 GB उससे ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो रैम बढ़ तो गई है, लेकिन फिर भी कम से कम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसका ख्याल वैसे हम रख तो नहीं सकते हायर लेवल पे, लेकिन एक तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग में होना चाहिए, बात चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा ये कि ऐसा भी अब नहीं है कि रैम जो है ना बिल्कुल ही आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, ये भी गलत बात है। ठीक है, क्योंकि जैसे ये VS कोड है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो ये लोडिंग में बहुत टाइम लगाता है, इसके कुछ मसले मसाइल हैं। एक नया एडिटर आया Z, ठीक है, ये बिल्कुल फटाक से लोड हो जाता है जल्दी से, और ये मतलब लाइट वेट है काफ़ी। लेकिन अब खैर हम अरसे दराज से यूज़ कर रहे हैं, तो 5-6 साल तो इसी को यूज़ करेंगे जब तक कोई और ख़ास रीज़न नहीं होगा इससे चेंज करने का। लेकिन खैर कहने का मकसद ये, बहुत सी जैसे क्रोम है, क्रोम अभी बहुत बदनाम है रैम खाने में। क्रोम बहुत रैम खाता है सबके पास, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो, 2-4 टैब्स आप ओपन कर लें तो जो है ना बिल्कुल आपकी रैम को खाली कर देता है। ठीक है, और वो इसलिए क्रोम की भी गलती नहीं है, गलती है उन वेब डेवलपर्स की जो इस पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट्स बनाते हैं। क्योंकि आप अपनी वेबसाइट बना के क्रोम को दे रहे हैं, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रैम तो इस्तेमाल हो रही है ना। तो बस ये कहानी है कुछ। और दूसरी चीज़, अब AI के आने से ये हुआ है दोबारा से रैम्स महंगी हो रही हैं, रैम्स का थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। चलो अभी हम देख लेते हैं, GPT से पूछते हैं, इन जावा स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट हाउ मच डज नंबर वेरिएबल
टेक, गिव मी रफ वैल्यू दें। असल में होता ये इम्प्लीमेंटेशन पे भी बात होती है, लाइक डिफरेंट ब्राउज़र्स का ना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है एक आध बिट। नहीं मैं समझा दूंगा, तुम टेंशन नहीं लो, ये जवाब इंग्लिश में अच्छा देता है। अच्छा, एक नंबर जो है वो 8 बाइट लेता है, ठीक है, 8 बाइट लेता है। एक नंबर क्या करता है? 8 बाइट लेता है। अच्छा, 1000 नंबर्स होंगे तो 8 KB, मतलब अगर 100 वेरिएबल्स आप बनाएंगे ना नंबर्स के, तो कितना लेगा रैम? 8 KB। और ये कितना है? 1 लाख, कितना ये 10 लाख वेरिएबल्स अगर आप बनाएंगे, 10 लाख वेरिएबल्स आप बनाएंगे नंबर के, तब जाके वो 8 MB रैम लेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई कहानी नंबर की। वैसे मुझे सबका चाहिए था, लेकिन चलो करते हैं। गिव फॉर ऑल डेटा टाइप्स, सही है। तो अब थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा। नहीं वो तो कॉन्टेक्स्ट में है ना उसके पास, मतलब उसी के हिसाब से कन्वर्सेशन चलती है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं इसको। अच्छा, मैंने तो यार जो भी यूज़ किया ना GPT के अलावा, कोई एक सवाल के लिए भी, मैं टेस्टिंग के लिए भी कोई सवाल पूछ दूँ ना कहीं जाके, जेमिनाई हो या क्लाउड हो, कोई भी मैंने यूज़ किया, मुझे GPT के अलावा कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगा। खैर हाँ, नहीं बेकार है, बिल्कुल बेकार है कुछ भी। मैं तो उससे एक छोटी सी चीज़ पूछी थी, उसने इतना गलत जवाब दिया ना कि मैं बोला बंद कर दिया उस चीज़ को मैंने, और वही चीज़ दोबारा सेम प्रॉम्प्ट GPT को दिया, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैंने माफ़ी मांगी GPT से कि मैं गलती से वहाँ चला गया था, आइंदा नहीं जाऊँगा। नहीं क्लाउड की बहुत तारीफ़ करते हैं लोग कंटेंट लिखवाने के लिए इन चीज़ों, मैं तो कोड भी नहीं लिखवाऊँगा उससे। खैर अच्छा, तुम असाइनमेंट उन्हीं से बनाते हो? हाँ बोले। हेलुसिनेशन, ये पढ़ रहे हैं अभी, यही पढ़ते हैं इसको, आगे कहीं और नहीं चलते। तो नंबर ये कह रहे हैं 8 बाइट लेता है। अनडिफाइंड ये कह रहे हैं 4 से 8 बाइट लेगा। बूलियन का भी ये बता रहे हैं, लेकिन बूलियन कम डेटा लेता है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स जो होता है ना वो कम डेटा लेता है। अच्छा, बाकी ये सबका इन्होंने बता दिया भाई कितने बाइट ये लोग ले रहे हैं। अच्छा, स्ट्रिंग का ये होता है 2 बाइट पर कैरेक्टर प्लस ओवरहेड। अब ओवरहेड मुझे नहीं पता, लेकिन 2 बाइट्स पर कैरेक्टर, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ना। अच्छा, नंबर का क्या था? लेट नम इज इक्वल टू, अब मैंने 5 लिखा तब भी ये 8 बाइट लेगा। कितने लेगा? 8 बाइट लेगा। अगर मैंने यहाँ कुछ और बड़ा नंबर लिख दिया तब भी कितने बाइट लेगा? जब तक उसकी लिमिट नहीं आ जाती। लिमिट आई थिंक 2 बिलियन है मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे याद नहीं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग 2 कैरेक्टर पर बाइट, यानी अगर मैंने H लिखा तो कितना आ गया? 2 तो खैर नहीं होगा, 4 या 8 होगा, ठीक है, लेकिन चलें 2 कर लें इसको, 2 हो गया। अब फिर मैंने दोबारा H लिखा, 4 8, तो इस तरीके से जो भी जितना भी होगा वो बढ़ता जाएगा, सही है। तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, हाँ मैं आज प्रेजेंट हूँ, तो उसके पूरे कैलकुलेशन करके वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो बेस्ट क्या है कि आप क्या यूज़ करें यहाँ पे? ट्रू, ठीक है। ये बहुत कम डेटा लेता है। C++ में तो 1 बाइट लेता है ये, सही है। यहाँ वो बस कुछ है मसले मसाइल हमारे पास, बाकी ये बहुत आगे चला गया। इसने उस चीज़ों की भी बता दी जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो इसको यहीं पे करते हैं बंद। अभी हमने बूलियन देख लिया था, बूलियन से आगे कंटिन्यू करते हैं। अनडिफाइंड पढ़ा है हमने? नहीं, अनडिफाइंड नहीं पढ़ा, ठीक है। अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप होती है। वैसे अनडिफाइंड कभी भी हम लिखते नहीं है खुद से। अनडिफाइंड ये होता है कि अगर कोई चीज़, हमें किसी चीज़ का जवाब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला ना, अगर खाली रह गई है तो उसकी जगह ये जावास्क्रिप्ट क्या लिख देती है? अनडिफाइंड, ठीक है, यानी ये कुछ भी नहीं है, खाली है इसकी वैल्यू। अच्छा, अनडिफाइंड से एक मिलता जुलता है नल। ये बड़ा कंफ्यूज करता है लोगों को, सही है। इसमें अगर किसी ने पाइथन सीखी है तो ये नन के बराबर है।
और C++ वालों के लिए ये कि ऐसे नहीं होगा, ये स्मॉल में होगा। अच्छा, नल का मतलब है ये जगह खाली है। नल में अभी आपका जैसे रिज़ल्ट आ गया आप लोग का कोर्स का, तो अगर आपके कोर्स का रिज़ल्ट नहीं आया ना तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम? नल। यानी इसमें वैल्यू अभी नहीं रखी है हमने, खाली है, जगह बनाई हुई है लेकिन ये खाली है। नल का मतलब क्या है? एम्प्टी, कुछ भी नहीं है इसमें। सही है। अब ये भी कुछ भी नहीं था, ये भी कुछ भी नहीं था, तो फ़र्क क्या है दोनों में? नहीं नहीं नहीं, वो फ़र्क नहीं है। कोडिंग में क्या फ़र्क है? हाँ, ये जो है ना, ये हम खुद से कभी भी अनडिफाइंड लिखते नहीं हैं। ये होता है अनएक्सपेक्टेडली एरर आ गया, किसी वजह से नहीं आ पाई वैल्यू, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आएगी वैल्यू, नहीं आ पाई, तो ये वो होता है, हम हाथ से नहीं लिखते। लेकिन नल का मतलब, नल आप जब भी देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि किसी ने खुद से हाथ से रखी है वैल्यू नल। सही है। तो अनडिफाइंड को तो ज़्यादा हमें ढूंढना पड़ता है कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। नल भी आ जाता है लेकिन नल से पता चलता है कि किसी न किसी ने रखी है वैल्यू, हम खुद रखते हैं वैल्यू। अगर किसी वेरिएबल को हमने खाली रखना है तो हम अनडिफाइंड यूज़ करेंगे, नल यूज़ करेंगे? सबकी आवाज़ नहीं आ रही वैसे, नल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ वैसे एम्प्टी के लिए होती हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैंने आपको बता दिया आपको। EMPTY, एम्प्टी वेरिएबल, वेरिएबल। सही है। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे? हाँ या ना। ठीक है। नंबर, नंबर है, अब नंबर और स्ट्रिंग में मैं कुछ नहीं लिखूँगा। हेलो। सही है। टेक्स्ट होता है, स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट होता है। ठीक है। अच्छा, और क्या रह गया भाई? अभी सिंबल, ये भी मैंने कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया आज तक। सिंबल ये इस तरीके से आता है। सही है। इसका काम भी बहुत ख़ास केसेस में आता है जी। हाँ, ज़्यादा यूज़ होने वाले यही हैं, ज़्यादा यूज़ होने वाले यही हैं। नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, सिंबल की कहानी ये होती है कि दो सिंबल्स अगर मैं बनाऊंगा ना, ठीक है, तो ये कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, इनका ये इंटरनली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर करते हैं कि दो अगर मैं सिंबल्स बनाता हूँ तो ये कभी भी सेम नहीं होते हैं। ये हमेशा मुख्तलिफ होंगे, यूनिक होंगे। सही है। इनका बस यही यही इनका काम है, और इसमें बस आपने इसको याद कर रखना है, याद करना है। मैं वैसे नहीं कहता याद करने का, अगर क्विज़ नहीं होता तो, लेकिन क्विज़ है तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने के लिए बड़ा अच्छा तरीका बताया, BBSSNNU। ठीक है, ये BBSSNNU ये सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा जो कुछ है जावास्क्रिप्ट में सब नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, नल की भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होती है। ये इम्प्लीमेंटेशन इशू है, जिस तरीके से कोड किया है ना जावास्क्रिप्ट को, उसमें ये कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, अब ये फिक्स नहीं हो सकता है। अच्छा, तो उसके अलावा जो भी चीज़ बच जाती है वो ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट हम बाद में बाकायदा एक क्लास में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव है, बाकी सब क्या है? प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव ये होगा कि इन्हीं प्रिमिटिव्स को मिला मिला के बनता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में इसके अलावा जो कुछ होगा वो सब किस में आ जाएगा? ऑब्जेक्ट में आ जाएगा या नॉन प्रिमिटिव में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, किसका वजह है? ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, जल्दी से ले आओ इधर। अच्छा, ये बोतल वाले चक्कर में जो है ना, अभी तक वो खुली नहीं वीडियो। यार वीडियो को तो याद दिला दिया करो कि सर वीडियो ऑन कर लें। है। अच्छा, अगली वाले उस पर चलते हैं। अगली वाली उसमें क्या नाम है उसका? ये भी हो गया मेरे ख्याल से, इसमें भी सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर वेरिएबल में कुछ स्टोर नहीं होगा तो अनडिफाइंड स्टोर होगा, ये देखा था हमने सबने। ये एक वेरिएबल मैंने बनाया, इसमें कोई वैल्यू असाइन अगर नहीं की है तो क्या आएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। सही है, खुद से अनडिफाइंड आ जाएगा। आप अनडिफाइंड असाइन भी कर सकते हैं, नल असाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ असाइन नहीं हुआ है तो क्या आएगा? जावास्क्रिप्ट खुद से अनडिफाइंड डाल देगी। अच्छा, यहाँ मैं कॉन्स्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे? क्यों? कांस्टेंट कहेगा इज इक्वल टू के साथ वैल्यू भी बताओ अभी। सही है। अच्छा, सर में दर्द हो रहा है वैसे हल्का हल्का? हाँ, ये होगा, तैयारी रखें इसकी। हाँ,
सर के दर्द के हवाले से एक वीडियो भी है, मुझे याद दिलाएगा, मैं आज भेज दूंगा, ठीक है। तो console.log चेंजिंग वेरिएबल वैल्यूज़, ये भी हमने देख लिया था। वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन की, उसको फिर यहाँ से चेंज कर दिया। अच्छा, सर में दर्द जिसके ज़्यादा हो ना, तो क्लास के आखिर में मुझे बता दिया करें कि सर समरी क्या है टॉपिक की, तो फिर मैं जो है वो ये कर सकता हूँ आपके लिए। सर के दर्द का मैं कोई इलाज तो कर नहीं सकता, नहीं रेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हारे कहने पे नहीं करेंगे कोई और कहेगा तो कर लेंगे। यूज़र नेम तो बस ये। अच्छा, अब ये कोड भी देख लें ज़रा, ये मैं करके नहीं दिखा रहा, अगली क्लास में करके दिखा दूंगा। ये आपका असाइनमेंट है। ये हम यूज़र से हमने 2 नंबर्स लिए इनपुट में, नंबर 1 नंबर 2 प्रॉम्प्ट में ले लिए, 2 वेरिएबल्स में इसको सेव कर दिया, और उसको हम जब प्लस करेंगे ना ऐसे, तो वो प्लस सही नहीं होगा, वो एज अ स्ट्रिंग आया है, ठीक है। वो जो नंबर्स आए हैं इनपुट में वो कैसे आए हैं, स्ट्रिंग आए हैं। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये कोड लाजमी है। ये क्या किया मैंने, नंबर को स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया। हाँ, इस तरीके से हम नंबर को, अच्छा ये वीडियो में आ रहा है, वैसे वीडियो में कोशिश करूँगा क्लास के बाद अपलोड कर दूँ। वो भी हो जाता है हाँ, लेकिन वो थोड़ा ना दिखने में मुझे कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा सा। और कोड का होगा इसके अंदर ये दो, हाँ कोड नहीं, कोड तो उसमें भी हम यहीं पे लिख दें नंबर, वो भी चल जाता है। सामने वाले को मतलब प्लस के बगैर अगर मुझे कम लाइनों में करना होगा तो मैं इधर नंबर लिखूँगा। कोई तो सर कह रहा हूं इससे तो कोड पड़ेगा ना। नहीं, ये समझने के लिए बेहतर है ना, समझने के लिए आसान है, ठीक है। दोनों करके देखेंगे क्लास में, इसके बाद थोड़ा एक आध, अभी मैंने बताया 4 महीने पढ़ेंगे, तो फिर हम एक लाइन में भी कोड कर लेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे। और दूसरी प्लस वाली जो चीज़ है ना, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यानी होता है कि आप, क्या हुआ भाई तुम लोग बहुत ज़्यादा, हाँ अच्छी बात है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करके देख लेंगे। अभी आप थोड़ा सा खुद ज़रा खपत करें अपनी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगली क्लास भी आपका असाइनमेंट भी यही है और डेडलाइन भी बहुत कम है। अच्छा सर एक बात मेरी, जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट होगा इसके साथ आप लोग का स्क्रीनशॉट भी होगा? नहीं कुछ भी, गिटहब का लिंक बस, और खुद का स्क्रीनशॉट ऐसे मांग सकते हैं, लेकिन देखेंगे। हाँ आसानी हो जाएगी मुझे चेक करने में, और तो कुछ नहीं होगा। फोन में ही करना है ना सारा, अलर्ट में तो कुछ नहीं करना। कंसोल में करो, अलर्ट में करो, जहाँ दिल करता है करो। अलर्ट आपके लिए नहीं, बाकी लोग अलर्ट यूज़ करेंगे। सीखने में अलर्ट यूज़ करें आप लोग। किस चीज़ की, सर के दर्द की? इंग्लिश समझ नहीं आती यार मेरी वीडियो तुम लोग बार बार जो है ना ख़राब। हम आगे पढ़ लेते हैं भाई, अभी बस तफरी बहुत हो गई। तो खैर ये सारा कोड है भाई। यहाँ पे 2 नंबर्स को हमने लिया, फिर उसको कन्वर्ट किया नंबर में। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे उसको यहीं पे पहले प्लस किया, सम लिखा, वेरिएबल एक और बना दिया, सम को मैंने प्रिंट करवा दिया। नहीं तो यहाँ डायरेक्ट भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों हो गए। यहाँ पे आप एक भी कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, प्रोग्रामिंग में सेंटेंस एंड होता है ना, तो उसका फुल स्टॉप क्या होता है? हाँ, ये सेमी कॉलन जो है, ये समझ लें प्रोग्रामिंग का फुल स्टॉप है। इसके बारे में भी बात हो गई थी, लगाएं तो मर्जी, ना लगाएं तो मर्जी, बेहतर क्या है? अच्छा, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, यानी कि एक कमेंट अगर मैंने करना है मल्टी लाइन, तो ये उसका तरीका होता है। सही है। तो अगर एक कमेंट एक से ज़्यादा लाइनों पे जा रहा है ना, बहुत सारी लाइनों पे जा रहा है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। ये क्या है, हर लाइन पे स्लैश लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। आप एक ही साथ क्या करेंगे, शुरू में ये लगा देंगे, क्या क्या, स्लैश और एस्ट्रिक, क्लोज भी इसी तरीके से आपने उसको करना है। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। समझ आ रही है? मल्टीपल पॉइंट्स लिखना हो तो ये मल्टीपल पॉइंट्स के लिए आसानी हो जाती है, बिल्कुल। कॉन्स्ट क्या होता है? कांस्टेंट, व्हाट्स दिस? ये क्या होता है भाई कॉन्स्ट? इसकी वैल्यू रीअसाइन नहीं हो सकती, चेंज हो सकती है, रीअसाइन नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा हाँ, तो आसान लफ्ज़ों में आप ये याद रखें, चेंज नहीं हो सकती, लेकिन असल चीज़ क्या है? रीअसाइन नहीं हो सकती। वैल्यू क्या नहीं हो सकती? रीअसाइन नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी ये हम अगर कोड करेंगे, ईमेल लिख दिया मैंने, ईमेल को चेंज किया तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा? नहीं, सिंटेक्स एरर कैसे आएगा? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इस टाइप का एरर आएगा। तो नहीं, सिंटेक्स एरर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा।
असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, सही है, तो ये एरर आएगा। अच्छा, अब अगली वाली फाइल खोलते हैं, तीसरी वाली। हमारा भी आज तीसरा ही है, मैथ्स भी आई थिंक हो गई है, मैथ्स भी अर्थमेटिक में ना, बिल्ट इन मेथड्स नहीं हुए मैथ के, लेकिन हो गई है। असाइनमेंट डिक्लेरेशन। अच्छा, अब बात आ गई तीसरी, टर्मिनोलॉजी इसकी, इस पे भी चलो बाद में बात करेंगे। ड्राई रन। अच्छा, एक चीज़ और होती है ड्राई रन करना कोड को। अच्छा, ड्राई रन करना क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने आपको क्लास की रेपोजिटरी दी हुई है, इसमें मैं क्या करता हूँ, हर क्लास का कोड आपको लिख के दे देता हूँ। घर जाके आप जो है ना, ड्राई रन होता है कोड को देख के खुद से दिमाग में इसका आउटपुट सोचना कि इसका क्या आउटपुट हो सकता है। ड्राई रन क्या होता है, दिमाग में आउटपुट। हाँ, जैसे ये कोड है ना, अरे भाई ये जूम होने के बाद जो है ना, जूम होने के बाद ये लेफ्ट नहीं जाता। हाँ, अब सही है। अच्छा, जैसे ये कोड है, प्रोग्रामिंग का कोड लिखा हुआ है ना, दो तरीके हैं। इसका जवाब अगर मुझे जानना है तो मैं एक तो ये कर सकता हूँ, इसको मैं चला दूँ, जो कि सही है, मसला नहीं है, लेकिन वो ड्राई रन में नहीं आएगा। कोड चला के उसका आउटपुट देखना, वो ड्राई रन में नहीं आता, उससे आपका इतना दिमाग नहीं चलता है। ड्राई रन का मतलब होता है कि खुद से अपने दिमाग से सोचना, इसका क्या जवाब है, इसका जवाब है 12। चेक किया, उसके बाद फिर भले आप इसको चेक कर लें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तो खैर चलाने का बहुत आसान तरीका है, कोई भी पेज खोलें और उसका इंस्पेक्ट पे आ जाएं और उस पे कोड पेस्ट करने चल जाएगा वो। तो ये जावास्क्रिप्ट की एक छोटी सी आसानी होती है हमारे पास। अच्छा, कहाँ गया ये रहा ना, हाँ सही है। तो इसका जवाब क्या है, तो अब आप अपना मैच करें जवाब, जो आपने दिमाग से सोचा था और जो यहाँ जवाब आया। अगर तो सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तो फिर आप दोबारा सोचें कि इस कोड में क्या मसला था। अच्छा, ड्राई रन होता है चलाए बगैर जवाब सोचना। ड्राई रन क्या होता है, अच्छा यहाँ से एक काम करते हैं, बड़े भाई से भी रब्ता करते हैं। व्हाट इज ड्राई रन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड हाउ इज इट यूजफुल। इन प्रोग्रामिंग ड्राई रन मीन्स मैनुअली स्टेपिंग थ्रू। अच्छा, वैसे अब जो है ना अब जो है ज़रूरत पड़ रही है, मैं बता देता, लेकिन आप लोग के सर में दर्द हो रहा है तो फिर जो है वो। अच्छा, प्रोग्रामिंग में ड्राई रन का मतलब होता है कोड को जहनी तौर पर कागज़ पर स्टेप बाय स्टेप चलाना। कागज़ पे भी, लेकिन मतलब आप दिमाग से भी कर सकते हैं, कागज़ के बगैर भी कर सकते हैं, बिना कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट किए, यानी कंप्यूटर पर चलाए बगैर खुद से सोचने की कोशिश करना। इसका जवाब क्या आएगा, तो इसमें अभी देखें इसका जवाब क्या आएगा। जेड में क्या आएगा, वाई को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 2 होगा। जेड को प्रिंट करेंगे तो हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही सही है। अच्छा, इसमें हमें पता चल जाता है कि आखिर में जेड की वैल्यू 7 होगी। ड्राई रन क्यों यूज़फुल होता है, लॉजिक को समझने के लिए, ठीक है, कोड असल में क्या कर रहा है ये बहुत क्लियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बग्स ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि आप देख के उसको अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या मतलब क्या हो रहा है इसमें। अच्छा, इंटरव्यूज़ में, बहुत से कोडिंग इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट को ड्राई रन करवाया जाता है। अच्छा, अब भाई एआई की भी बात चलती रहती है अक्सर, लेकिन इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना आजकल भी, वो भी ऐसे होते हैं, कागज़ पे आपको कोड लिख के देते हैं, उसको बताते हैं इसमें एरर्स फाइंड आउट करो, सर्कल करो, ऐसे करो, या ऐसी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें बताते हैं कि इसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कोड जो है ना वो बिल्कुल देसी तरीके से होते हैं इंटरव्यूज़ आज भी, तो उसके लिए भी ये ड्राई रनिंग और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, बस अब ये कहानी यहाँ पे इतनी ख़त्म करते हैं। सिंपल अल्फाज में ड्राई रन दिमाग में चला कर देखना ताकि समझ आ जाए कि स्टेप पर क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें आप बताएं इसका जवाब क्या है। 2.6 गलत जवाब है, पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना। इसका जवाब क्या है, जवाब बताओ यार, आसान है जवाब इसका। इतना जवाब, क्या जवाब है इसका, पहले पढ़ा था ये तो अब, हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, पहले नहीं पढ़ा ना, तो पहले जो जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसको भूल जाओ अभी, और जो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं
तो उसको अलिफ से ही शुरू करो। तो इसका जवाब है 5। नीचे वाले का 2, 2 जवाब है नीचे वाले का। तो खैर इसको करने का मकसद क्या था, ड्राई रनिंग को समझना। हाँ आपकी वाली का नहीं पूछिएगा। हाँ, आखिरी वाले का नहीं पूछता मैं। चलो, तो ये ड्राई रन में क्यों इतनी लंबी कहानी की है, इसलिए की है कि मैं आपको कोड की रेपोजिटरी का लिंक दिया हुआ है मैंने, रोज़ रोज़ ग्रुप में मैं नहीं डालूंगा ना, मैं रोज़ रोज़ ग्रुप में ये बताऊंगा कि कोड पुश हो गया, ठीक है। तो हर क्लास के बाद मैं कोशिश करता हूँ कोड पुश हो जाए, अगर नहीं होता तो 1-2 दिन में हो जाता है। जैसी कोड पुश हो आपने ड्राई रन उसको लाजमी कर लेना है, ये बात मुझे बार बार कहनी ना पड़े, ठीक है। बाकी एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी एक चीज़ है, लोग इस पर भी बहुत तंग होते रहते हैं। नहीं ये बहुत नहीं है, इसमें मैंने लिखा हेलो, इसका हेलो क्या होगा स्क्रीन पर यहाँ पे आ जाएगा HTML, ये हेलो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है आपने। मैंने लिखा SMIT, तो ये क्या हुआ, ये SMIT आ गया यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का आउटपुट आता है यहाँ पे, लेकिन ये इस्तेमाल आपने कभी भी नहीं करना है, बस इतना याद रख लें, काफ़ी है, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, आप यहाँ से हाउ इट वर्क्स देख सकते हैं, लेकिन वाई यू शुड अवॉइड इट, गूगल भी बता रहा है कि वाई यू शुड अवॉइड इट। नंबर 1 रीज़न क्या है वाई यू शुड अवॉइड इट, सर ने बोल दिया है, तो बस इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सही है। अच्छा, नहीं आपके सर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं तफसील में नहीं आ रहा, लेकिन सिंपल सी बात मैंने बता दी, इसका काम बता दिया, दूसरी चीज़ बता दी, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। जी बोले, कुछ सवाल पूछ रहे थे? अच्छा चलें, अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए भाई इसको। ओके 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 ओके, इसको हम इतनी तफसील में नहीं जा रहे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो है ना वो बड़ी काम की है आज। बस कर रहे हैं? नहीं यार बस, चलो मैं बस कर रहा हूँ। सर हो जाएगा। इसका जवाब बताएं इसका। एक मिनट अभी नहीं करो बातें आपस में नहीं करो, दिमाग लगाओ, सोचो ज़रा, अब तो बजना चाहिए। नहीं ये हाँ? अच्छा एक मिनट, कितने लोग कह रहे हैं कि क्या 20 कितने लोग कह रहे हैं? अच्छा, और कितने लोग कह रहे हैं 14? सही है। तो जो लोग 20 कह रहे हैं ना, तो उन्हें जो है वो ये देखना चाहिए कि 20 साल 10-15 साल हमने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ी, लेकिन बेसिक मैथ्स नहीं आई हमें, ठीक है, जमा करना नहीं आया, प्लस मल्टीप्लाई करना नहीं आया, तो सलाम है हमारी स्कूलिंग को। अच्छा, एक रूल होता है भाई मैथ्स में, अभी देखें मैथ में इख्तिलाफ तो नहीं हो सकता ना, इसके जो 2 जवाब तो नहीं बन सकते। कुछ लोग कह रहे हैं 14, कुछ लोग कह रहे हैं 20, ठीक है। तो असल बात यह है, ये किस तरीके से होगा, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इसको पहले प्लस करूं, 2 कितना हो गया, 2 + 3 5, 5 × 4 20, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई मैं पहले इसको करूं मल्टीप्लाई, क्या जवाब आ रहा है 12 जमा 2 14, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए, तो उसको अब सॉल्व करने का तरीका है बॉड मास, ठीक है। ये असल में मैथ्स का रूल है, प्रोग्रामिंग का रूल नहीं है। किसका रूल है? लेकिन मैथ्स हमने पढ़ी नहीं है, तो प्रोग्रामिंग में भी हम मैथ्स के रूल्स को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ये कहता है बॉड मास का रूल कि भाई पहले क्या करो, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। इसमें से कोई अच्छी सी फ़ोटो एक ना मुझे याद दिलाना क्लास के बाद, यार ये ग्रुप में डालनी है, मुझे याद दिलाना, मैं खुद डालूँगा, ठीक है। याद तो वैसे तुम लोग जो मैं 10 चीज़ें कहता हूँ तो 1-2 याद दिलाते हो वैसे। अच्छा, तो कहाँ है भाई, कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए। अच्छा ये मिल गई ना, ये सही है बस। हाँ अच्छा, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है,
फिर अगर आपके एक्सप्रेशन में कोई पावर वाला कहानी है तो उसके बाद क्या होगी, तरतीब, ये तरतीब बताई हुई है, ये क्या है, जस्ट किस तरतीब में सॉल्व करना है। बी ओ डी, डी से क्या है डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो पहले एडिशन होगा या डिवीजन होगा? डिवीजन पहले होगा फिर एडिशन। पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा। तो पहले क्या होगा भाई? सही है, खिलाफ ख़त्म हो गया। अच्छा, तो ये रूल्स वगैरह भी आपने याद रखना है। ये बॉड मास है, मैथ्स का रूल है, प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ये हर जगह यही इस्तेमाल होगा। चलें, अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल तो नहीं?